हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ क्रिएटिव। आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर्स के विषय में, क्योंकि नंबर के बिना जो हमारा जो गणित है, हमारा जो मैथ्स है, वो अधूरा है। क्योंकि नंबर के बिना हम कोई भी गणित का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते। अर्थात सीधा यह कहना है कि गणित जो शब्द है वह स्टार्ट होता है नंबर से। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे नंबर की ज़रूरत होती है, अर्थात इसलिए हमको नंबर की जानने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम सभी जानेंगे इस वीडियो में कि नंबर क्या होता है, नंबर की आवश्यकता क्या है गणित में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर। नंबर मतलब होता है संख्या। नंबर मतलब संख्या, अर्थात ये नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट यूज टू काउंट, मेजर और लेबल। नंबर वह संख्या है, नंबर वह है या नंबर वह वस्तु है जिनका उपयोग हम गिनती में, मापने में करते हैं। तो आप सभी ने नंबर जान गया कि नंबर वह वस्तु है जिससे हम किस चीज़ को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, किसी चीज़ को माप सकते हैं। ठीक है, तो नंबर के विषय में जाना। अब व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार क्या हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार क्या हैं। इसके पहले आप जाना व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है। अब जानेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार क्या हैं, नंबर कितने होते हैं, कितना नंबर हमको जानने की आवश्यकता होती है, किस लेवल तक। तो हमारी जो कक्षाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए हमारे नंबर भी बढ़ते रहते हैं, वो जानने की आवश्यकता होती है। और इस नंबर की जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कहते हैं, अर्थात संख्या की पद्धति। तो संख्या की पद्धति में ये सारे नंबरों के विषय में जब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो संख्या का सिस्टम अर्थात संख्या की पद्धति कहलाती है। तो आइए जानते हैं, एक एक नंबर की हम चर्चा करेंगे, एक एक नंबर के विषय में जानेंगे। तो व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर, तो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ नंबर, अर्थात संख्याएं 12 तरह की होती हैं। तो किसी क्लास में सब नंबरों की जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी क्लास में सभी नंबरों के विषय में जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम सभी नंबरों के विषय में जानेंगे, हम आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरे नंबर के विषय में जानेंगे। तो चलिए नंबर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है नेचुरल नंबर। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसको काम भी है। नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक। जो प्रकृति प्रदत्त नंबर हैं उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें प्रकृति ने हमें प्रदान की है उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यह वास्तव में 1 से लेकर के 9 तक होती है, लेकिन हम इसे इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन वास्तविकता में नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 1 से लेकर 9 तक के नंबरों से हम बहुत सारी संख्याएं को लिख सकते हैं, इसलिए हम नेचुरल नंबर को इनफाइनाइट नंबर भी कहते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता 1 से लेकर 9 तक होती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, है यहाँ दिख रहा है होल नंबर, पूर्ण संख्या, जिसका नाम ही है पूर्ण संख्या। वह संख्या जो किसी संख्या को पूरा करती है, वह संख्या जो किसी संख्या को पूरा करती है। क्योंकि आप लोगों ने नेचुरल नंबर में देखा कि 1 से लेकर 9 तक, लेकिन अगर मुझे 10 लिखना हो तो 10 को पूरा करने के लिए 1 अर्थात नेचुरल नंबर और 0 अर्थात पूर्ण अर्थात होल नंबर की ज़रूरत होती है। इसलिए होल नंबर की भी यहाँ आवश्यकता है, अर्थात 0 को हम होल नंबर कहते हैं। 0 को कौन सा नंबर कहते हैं? होल नंबर। अर्थात वह संख्या जो प्राकृत संख्या में 0 को मिला दिया जाए, प्राकृत संख्या में 0 को मिला दिया जाए, अर्थात 0 के सम्मिलित रूप को हम होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दिया जाए तो उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं।
अर्थात जीरो को लेकर वह पूर्ण हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो अनगिनत अर्थात इनफाइनाइट है। तीसरे नंबर पर आती है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल अपने आप से या 1 से डिवाइड होती है। वह संख्या जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। इसमें क्या है ना कि 1 जो है इटसेल्फ मतलब 1 से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 भी सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 है 3 से डिवाइड होगा और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा उसमें और कोई अंक नहीं आता है। अर्थात तो वह संख्या जो सिर्फ अपने आप और 1 से कटे उसी को कहते हैं हम प्राइम नंबर। उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके फैक्टर अर्थात गुणनखंड जो हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अर्थात वह संख्या जिसका फैक्टर अर्थात गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 तो 2 इंटू 2, तो 4 की जो है हमारा फैक्टर है 2 और 2 है। 6 का 2 इंटू 3, तो जो 6 है उसके 2 फैक्टर हैं 2 और 3 अर्थात 2 भी है। इससे भी अधिक संख्याएं आ सकती हैं, ये भी अनलिमिट होती हैं, जितने चाहें बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके फैक्टर जो है 2 से अधिक होने चाहिए। यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात हुई थी। अब चलते हैं को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या ये हमेशा पेयर में आएंगी। को प्राइम नंबर, को का मतलब होता है सहयोगी, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। तो ये भाज्य अभाज्य संख्याओं का एक प्रकार का गुच्छा है, एक पेयर बनाया गया है। तो जिन संख्याओं का HCF, जिन 2 पेयरों का HCF क्या आता है 1 आता है। अर्थात जिन संख्याओं का हम मौसा निकालते हैं और उनका मौसा जो है कितना 1 आता है, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। अर्थात 1 और 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1 और 3 का हम जब HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा, HCF 1 आ रहा है। जिससे डिवाइड होता है उसी को HCF कहते हैं, तो 1 आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि यह क्या है, यह क्या है को प्राइम नंबर, अर्थात ये पेयर को प्राइम नंबर। 5 और 7 का भी हम HCF निकालेंगे तो उसका भी HCF 1 आएगा। ये तो क्या हो जाएगा, यही को प्राइम नंबर होगा। अर्थात सीधी परिभाषा हम जाने कि वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है छठे नंबर पर इवन नंबर सम संख्या। वह संख्या जो 2 से विभाजित होते हैं। कुछ नंबर इज डिवाइजेबल बाई 2, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसी को हम कहते हैं इवन नंबर अर्थात सम संख्या। तो सम संख्या पहचानने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है कि जो हमारा डिजिट का एंडिंग है, एंडिंग में क्या होना चाहिए, अंत में हमारा हमेशा 0 2 4 6 8 ये सारी संख्याएं होनी चाहिए। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है और 8 है तो उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये 10 है तो 0 इसमें लास्ट में है तो ये कौन सी संख्या होगी, इवन नंबर होगी। मान लीजिए 12 है तो इवन नंबर होगी। मान लीजिए 18 है तो इवन नंबर होगी, लास्ट में आ रहा है। तो इवन नंबर पहचानने का सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो हमारा डिजिट है, डिजिट के एंडिंग में 0 2 4 6 8 होने चाहिए। उसके बाद अगला नंबर है ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। हुज नंबर इज नॉट डिवाइजेबल बाई 2, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 1 में अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो नहीं होगा। 3
5 7 9 डिवाइड तो होंगे, लेकिन ये पॉइंट में आएंगे। किस में आएंगे? पॉइंट में। तो इसे नॉट डिवाइजेबल बाई, इसको 1 नहीं ले तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया 3 से चलते हैं। 3 5 7 9 ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? अभाज्य, और सभी क्या है? विषम संख्या है। ऐसे 1 होता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 5 7 9 इसके आगे ये इनफाइनाइट है, ये चलता ही रहेगा। अर्थात हम देखेंगे कि डिजिट के एंडिंग में अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर कहलाती हैं। उसके बाद आता है 8 नंबर पर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। वैसी संख्याएं जिन्हें हम बटा के रूप में अर्थात p बटा q के रूप में लिख सकते हो। किस रूप में लिख सकते हो? p बटा q के रूप में लिख सकते हो, जो लिखने में कोई दिक्कत ना होती हो, उसी को हम परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती हो, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये देखिए 1/√7, 1/√5, 1/√8 है। ये p/q के रूप में तो है, लेकिन √7 है, यह वास्तविक मान नहीं है, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या भाई? वह संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये संख्या निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक होती है। जितनी भी नंबर होती हैं सारी जो हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, चाहे वह निगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो। सभी संख्याओं को हम जीरो उसमें ऐड किया जाए तो वह क्या कहलाती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर आसानी से इसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अनरियल नंबर जो है अवास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिनका कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होती, ऐसी संख्या जिनका कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होती, अर्थात सीधा यह बात कहना है कि जिनका स्क्वायर रूट अर्थात जिसका वर्गमूल निगेटिव में आता हो, जिसका वर्गमूल क्या आता हो? निगेटिव आता हो, उसी को हम कहते हैं अवास्तविक संख्या। जैसे √3, -√3, -√5, -√8, ठीक है, ये कहलाते हैं अनरियल नंबर। उसके बाद हमको पढ़ना है 12 नंबर पे इंटीगर नंबर, पूर्णांक संख्या। वे सारी संख्याएं जो निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में रहती हैं उन्हीं को कहते हैं इंटीगर। कोई भी संख्याएं दो ही रूप में रहती है, या तो निगेटिव होती है या तो पॉजिटिव होती है, उसी को कहते हैं हम इंटीगर नंबर। तो इस वीडियो में हम सबों ने जाना संख्याओं के विषय में, इन संख्याओं के विषय में जाना, क्योंकि इसके बिना हमारा जो है मैथ्स आगे नहीं बढ़ता। तो इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो जो है काफ़ी पसंद आएगा, और आप सभी बहुत आसान शब्दों में मैं इसे सिखाया हूँ। आप सभी इस वीडियो को देखकर खुशी महसूस करेंगे, और मैं इस वीडियो को बनाकर भी खुशी महसूस कर रहा हूँ जी। थैंक यू, धन्यवाद।